हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिसर आईटी और कंप्यूटर असिस्टेंट का जीके पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम जनरली साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 54, स्पिरिट इज़। आपको बताना है कि स्पिरिट क्या है। तो ये कौन सा अल्कोहल होता है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉन एज मास्टर ग्लैंड। आपको बताना है प्रधान ग्रंथि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया और आपने आपकी जो लोअर क्लासेस है उनमें भी पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जितने भी अदर ग्लैंड्स होती है उन पर भी एक होल्ड रखता है। और दूसरी बात ये कि जितने भी आपके ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं उनको ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। जनरली आपकी हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही हो, आपकी एक्टिवेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिपेंड करता है। बात करते हैं पेंक्रियास। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पेंक्रियास से आपका कौन सा एंजाइम सक्रिएट होता है, निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये इंसुलिन। आपको याद रखना है, इंसुलिन जो है वो आपके पेंक्रियास से निकलता है और ये बार बार पूछा जाता है। और बात करते हैं अगर आप लीवर की, तो लीवर से आपका निकलता है बाइल। बाइल जूस जो है आपका लीवर से निकलता है। कास्टिक सोडा इज। देखिए, ये तो फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है आजकल, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है और बार बार कभी आपसे कास्टिंग सोडा पूछा जाता है, कभी आपसे बेकिंग सोडा पूछा जाता है, फिर कभी उसके केमिकल नेम, कभी उसका जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है। और ये मैं पहले भी वीडियोस में अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। तो बात करते हैं कि कास्टिक सोडा क्या है। तो हमारा जो कास्टिक सोडा होता है इसे कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो हमारा केमिकल फॉर्मूला आता है NaOH, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडा, कि आपका जो बेकिंग सोडा है वो कौन सा है, तो आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा? सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये बार बार पूछे गए हैं तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। इनफर्टिलिटी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। आपको बताना है किस विटामिन की कमी के कारण बाध्यता होती है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर आप इनफर्टिलिटी, अगर विमेंस की बात करें तो ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो जो आपकी विटामिन डी होती है वो आपकी इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेवार है। और ये मिलती किससे हमें मिलती है? फिश हो गया आपका, या आपका रेड मीट हो गया, या आपका एग का जो यॉक होता है, ठीक है, आपका चीज़ हो गया, ठीक है। तो विटामिन डी इनसे मिलती है। और जो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन अगर हम एक रिच सोर्स माने तो हमारी जो सन रेज होती हैं, सन रेज से आपको विटामिन डी मिलती है। बात करते हैं थोड़ा हम विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी में ऐसे आता है विटामिन B1 B3, ठीक है। तो आप इनके थोड़ा केमिकल नेम याद रख सकते हैं। विटामिन बी को हम थाई एमिन भी बोलते हैं, थाई एमिन, विटामिन B1 को। और जो हमारी विटामिन B3 है इसे हम बोलते हैं रिबोफ्लेविन। और अगर आप बात करते हैं हमारी विटामिन सी, ये होती है हमारी एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आप बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई को कहते हैं हम टोकोफिरोल और टोकोफिरोल और अल्फा टोकोफिरोल। ये हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम आपके विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक वीडियो में से
नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं पॉसिबल हुआ तो इसे कवर करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस इज़। आपको बताना है पृथ्वी सतह के लिए पलायन वेग का मान है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी अगर क्या ऐसे मानते हैं कि अगर आप इस वेलोसिटी से कुछ भी अर्थ के सरफेस से फेंकोगे तो वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा, मतलब वो अर्थ को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। विच प्रोसेस इज यूज फॉर डिस्टिलेशन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आपको बताना है अगर आपको समुद्री जल को प्रयोग में लाना है, ठीक है, आपने उसकी ताकि उसका जो सैलिनेशन है या उसमें जो नमक का कंटेंट है उसे ख़त्म किया जाए, तो कौन सा प्रोसेस होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रिवर्स ऑस्मोसिस। और रेडिएशन से देखिए, रेडिएशन से क्या होता है, जो हमारी सन रेज हैं, सन रेज वो सन से अर्थ तक पहुंचती है और हीट ट्रांसफ़र करती है वो बाय थ्रू रेडिएशन। जनरली कन्वेक्शन जो होता है वो हमारा लिक्विड्स में होता है, ठीक है, और जो कंडक्शन होता है हमारा सॉलिड्स में, जो हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें में हम ये होता है। विच इज़ नॉन एज इनवर्ट शुगर। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनवर्ट शुगर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुक्रोज। सुक्रोज को ही हम इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। और ये जनरली हमारा जैसे हनी हो गया या आपके फ्रूट्स हो गए, तो उनमें ये सुक्रोज पाया जाता है। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चंस भी मैं पिछले एग्ज़ाम के कवर करूँगा जनरल साइंस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।